मिनाशैतान, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और रिएक्ट करने वाली हूँ मैं मोहम्मद सबके लिए सीरीज है जिसको कि हमने अभी शुरू किया है रिसेंटली। उसका ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैं उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देख चुकी हूँ। दोनों को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत जल्दी जल्दी आप लोग उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी पूरी सीरीज को रिएक्ट करने की। और आप लोग बताइएगा रिएक्शन कैसा लगा। उन दोनों वीडियोस को तो आपने बहुत मन से प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स में अपना प्यार दिखाया भी। तो ऐसे ही मैं पूरी उम्मीदों के साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपको रिएक्शन और ये वीडियो दोनों ही बहुत अच्छा लगेगा। और जो हम लोगों ने उस सीरीज का फर्स्ट पार्ट जो देखा था वो पूरा बेसिकली बेस्ड था कि जो अरब में मक्का है वो किस तरीके से काबा जो है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था। पूरा उसका डेवलपमेंट का प्रोसीजर उन्होंने बताया, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम जाना था। और जो पार्ट 2 था इसी सीरीज का, उसमें जो उसी काबा से रिलेटेड जो ट्रस्टीज थे उनकी लड़ाई झगड़ा और जमजम का पानी जो कई सैकड़ों सालों तक बंद रहा वो फिर से कैसे शुरू हुआ, वो सारी बातें उन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पे बताई थी। आज पार्ट 3 को देखने से पहले आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस पार्ट, क्योंकि अब इसमें कुछ ना कुछ उसके आगे का वो बताने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने लास्ट बात वहीं पे खत्म की थी कि हम यहीं पे रुकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम ईगरली वेट है मुझे इस वीडियो का। तो चलिए इस वीडियो को मैं देखती हूँ, आप लोगों के लिए अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करती हूँ। जैसा भी लगे प्लीज कॉमेंट्स में लिखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए मैंने हेड भी कवर कर लिया है। सो नाउ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का ये तीसरा हिस्सा है, यानी पार्ट 3 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने दूसरे हिस्से में क्या सुना, ताकि ये तीसरा हिस्सा हमें अच्छे से समझ में आए। हमने दूसरे हिस्से में सुना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कुसै बिन किलाब पैदा हुए। उन्होंने मक्का की तरक्की के लिए खूब काम किए और बड़े बड़े फैसले लिए। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार और छोटे बेटे अब्द मुनाफ थे। कुसै बिन किलाब के बाद ये लोग काबा के ट्रस्टी बने। उसके बाद हाशिम, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, अपनी कौम के बहुत शरीफ, नेक और सखी इंसान थे, वो ट्रस्टी बने। और हाशिम के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे अब्दुल मुत्तलिब ट्रस्टी बने, यानी मनसबे हिजाबा पर फाइज हुए। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा थे। चूंकि जमजम का कुआं बंद कर दिया गया था, जो कि कबीले बनु जुरहुम ने बंद कर दिया था, और लोग तो जमजम को भूल ही गए थे। उस वक्त से लेकर तो अब तक मक्का में पानी की बहुत तकलीफ थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का वालों के हाल पर रहम किया और ख्वाब के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को जमजम का कुआं खोदने की हिदायत दी और जगह भी बता दी गई। और जमजम का कुआं खोदने के लिए चूंकि अब्दुल मुत्तलिब के पास आदमी नहीं थे, तो उन्होंने कुरैश से मदद मांगी, अपने अपने कबीले से मदद मांगी। लेकिन कुरैश ने मदद तो क्या करते, अब्दुल मुत्तलिब को भी कुआं खोदने से मना किया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम हारिस था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो कुआं खोद डाला, लेकिन बहुत तकलीफ हुई आदमियों की कमी की वजह से। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। दुआ क्या की? मन्नत मांगी और कसम खाई कि ए अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे, ताकि वो मेरे काम में हाथ बटा सके और मुझे दूसरों का मोहताज न बनना पड़े। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा अल्लाह के नाम पर, यानी तेरे नाम पर मैं कुर्बान कर दूंगा, जुबा कर दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ भी कबूल कर ली और उनको 10 बेटे अता कर दिए। जब वो जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कसम पूरी करने का इरादा हुआ, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से कुरा अंदाजी की, जो भी उसकी तरतीब हो सकती थी। हम उसको समझने के लिए चिट्ठियां बोलते हैं। जब वो चिट्ठियां डाली उन्होंने 10 बेटों की, तो नाम निकला सबसे छोटे बेटे जनाबे अब्दुल्ला का। और जनाबे अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद थे। अब आगे सुनते हैं। अगर अब भी आप लोगों के समझ में नहीं आया तो आप वो दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाबे अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे। सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसीरत और समझदार थे।
सब तरफ यानी पूरे मक्का में क्या पूरे अरब में उनके खूबसूरती के बहुत चर्चे थे। हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, हर लड़की उन्हें अपना शौहर बनाना चाहती थी। अचानक जब लोगों को मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटों में से एक बेटे को कुर्बान करने की कसम खाई है और कुर्बानी के लिए जनाबे अब्दुल्ला का नाम आया है, तो लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला से हर शख्स मोहब्बत करता था और कोई ये नहीं चाहता था कि जनाबे अब्दुल्ला इस तरह जुबा हो जाए। तो लोग जौक दर जौक यानी अलग अलग ग्रुप में आकर अब्दुल मुत्तलिब को रोकने लगे, समझाने लगे, मनाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब तो अपनी कसम पूरी करने पर बिल्कुल अड़े हुए थे। आखिर एक दिन यह हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के पास मक्का का एक बहुत बड़ा रईस, मालदार आदमी जिसका नाम मुगैरा था, वो आया और आकर उसने अब्दुल मुत्तलिब को यह मशवरा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपनी कसम पूरी करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो, किसी नुजूमी, किसी काहिन, किसी ज्योतिषी वगैरह से पूछ लो। उस जमाने में इन लोगों का बहुत चलन था और उस जमाने में यसरिब में यानी यसरिब ये मदीना का पुराना नाम है, उसमें एक बहुत मशहूर काहिना औरत रहती थी। मुगैरा ने उस औरत के पास जाने का मशवरा दिया। ये बात अब्दुल मुत्तलिब को फौरन समझ में आ गई। वो फौरन यसरिब गए और उस औरत से जाकर मिले और सारा माजरा सुना दिया। उस काहिना औरत ने सारी बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम्हारे यहां पर दियत यानी जान की कीमत का रिवाज कितना है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 10 ऊंट दिए जाते हैं। तो काहिना ने यह रास्ता बताया कि तुम एक काम करो, तुम 2 चिट्ठियां डालो, एक में 10 ऊंट लिखो और दूसरी चिट्ठी में अब्दुल्ला का नाम लिखो और चिट्ठियां डालते जाओ। अगर ऊंट का नाम निकल आया, ऊंट की चिट्ठी निकल आई, तो ऊंट जुबा कर देना, अब्दुल्ला को छोड़ देना। अगर अब्दुल्ला का नाम निकल आया तो दोबारा चिट्ठियां डालना। उस वक्त तक चिट्ठियां डालते रहना जब तक ऊंटों का नाम ना आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात समझ में आ गई और चूंकि ये बात किसी काहिना ने और बहुत मशहूर काहिना औरत ने इसको कहा था जिसको सारा मक्का और पूरा यसरिब मानता था, चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का आकर कुरा डाला यानी चिट्ठियां डाली। तो 10 बार जनाबे अब्दुल्ला का ही नाम निकला। 11वीं बार कहीं जाकर ऊंटों की चिट्ठी निकली, तब कहीं जाकर लोगों ने इत्मीनान की और सुकून की सांस ली और एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों की कुर्बानी देकर जनाबे अब्दुल्ला की जान भी बचा ली और अपनी कसम भी पूरी कर ली। जनाबे अब्दुल्ला की खूबसूरती और जहानत की वजह से कुरैश का हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, मगर अल्लाह ने जनाबे अब्दुल्ला के लिए एक दुल्हन पहले ही पसंद कर चुका था, मुंतखब कर चुका था, जो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में क्या, सारी दुनिया में अपने हुस्न और शराफत की मिसाल आप थी। इसलिए कि उस जोड़े के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को एक ऐसी मुकद्दस हस्ती को जन्म देना था। वो जोड़ी एक ऐसी मुकद्दस हस्ती जन्म देने वाली थी जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी, ये आलम बना, ये जहान बना। अब्दुल मुत्तलिब ने अभी तक जनाबे अब्दुल्ला का कहीं रिश्ता मंजूर नहीं किया था, लेकिन उसी जमाने में ये एक वाकया मिलता है कि अब्दुल मुत्तलिब का यमन सफर हुआ, यानी यमन का सफर पेश आया। तो अब्दुल मुत्तलिब यमन गए और वहां पर जाने के बाद वो एक यहूदियों के बहुत बड़े आलिम के पास ठहरे। एक दिन वो यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा गौर से देखने लगा, फिर अचानक बोलने लगा कि ए इब्ने हाशिम, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बदन का कुछ हिस्सा देखना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर उन्होंने इजाजत दे दी क्योंकि वो यहूदियों का बड़ा आलिम था। अब उस यहूदी आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब का बदन टटोलना शुरू किया, यानी देखना शुरू किया। देखते देखते उसकी नजर अब्दुल मुत्तलिब की नाक पर पड़ी और उसने जल्दी से अब्दुल मुत्तलिब के नथने देखे और पुकार उठा कि मुबारक हो तुम्हें ए इब्ने हाशिम, मुझे एक तरफ से नबूवत का पता चलता है और दूसरी तरफ से सल्तनत और बादशाहत का पता चलता है।
फिर उस यहूदी आलिम ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे का रिश्ता बनु ज़ोहरा के खानदान में ही करना, क्योंकि इसी खानदान में नबूवत के मुझे आसार दिखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बात को गौर से सुना और मक्का आ गए। सफर खत्म हुआ। उस वक्त हर घराना जनाब अब्दुल्ला को हासिल करना चाहता था और कोशिशें भी कर रहा था, रिश्ते भी भेज रहा था, मगर अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता कबूल करने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने तहकीक की कि बनु ज़ोहरा में कोई लड़की है या नहीं। फिर उन्हें पता चला कि बनु ज़ोहरा में एक लड़की आमिना है जो शादी के लायक है और जो वहब की बेटी है। उन्होंने फौरन जनाब अब्दुल्ला के लिए रिश्ता भेजा। हजरत आमिना के माँ बाप खुद ही जनाब अब्दुल्ला को बहुत यानी हर तरह से पसंद करते थे। पैगाम मिलते ही उन्होंने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद थोड़े ही दिनों के अंदर खानदान बनु ज़ोहरा की बेटी हाशमी घराने में बियाह कर आ गई और शादी के बाद ही जल्दी ही हजरत आमिना उम्मीद से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। फिर हुआ यह कि हजरत आमिना के हामिला और प्रेग्नेंट होने के बाद एक वाकया पेश आया। वाकया क्या था? एक दर्दनाक हादसा था। उस जमाने में एक तिजारती काफिला यानी एक बिजनेस टूर मक्का से शाम जाने वाला था, जिसके साथ जनाब अब्दुल्ला का भी जाना बिल्कुल तय था। चुनांचे नई नवीली दुल्हन से रुखसत लेकर जनाब अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्क शाम रुखसत हो गए। शाम पहुंचकर काफिले ने जो भी उनको लेन देन करना था, खरीदो फरोख्त करनी थी, सामान लेना बेचना वगैरह सब पूरा अपना वो निपट कर वो काफिला मक्का के लिए वापस रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि जनाब अब्दुल्ला दोबारा घर लौटे, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दोबारा देखे और जनाब अब्दुल्ला अपनी नई नवीली दुल्हन से फिर मिले। जब ये काफिला यसरब पहुंचा तो अचानक जनाब अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्हें यसरिब के करीब ही एक मकाम इबवा पर या अबवा पर दफन कर दिया गया। जब ये खबर मक्का पहुंची कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है तो मक्का में कोहराम समझ गया। हर छोटा बड़ा अपना पराया, हर कोई गमजदा था, हर कोई रो रहा था, क्योंकि सब जनाब अब्दुल्ला को बहुत चाहते थे और उनकी अभी अभी शादी भी हुई थी और उनके घर बच्चा पैदा होने वाला था। मगर जिस खुदा ने इस घर को, इस घराने को ये गम दिया था, उसी घराने को खुदा एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजने वाला था, जिसकी खुशियां हर गम पर भारी होने वाली थी। चुनांचे वक्त गुजरता गया। हजरत आमिना के यहाँ पैदाइश के दिन करीब आते गए। फिर वो मुबारक दिन आ ही गया। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल 571 की सुबह के वक्त दुनिया व आखिरत की बरकतें और रहमतें लेकर एक सरापा नूर बच्चा दुनिया में तशरीफ ले आया और यही बच्चा पैगंबर आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब दरूद शरीफ पढ़ ले और जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो जरूर दरूद शरीफ पढ़े, इसका एहतमाम करे। बड़ा बदनसीब है वो इंसान कि जिसके सामने सरकार दो आलम का नाम आए और वो दरूद शरीफ न पढ़े। अब यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम तीसरे हिस्से को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन आपको मैं चौथे हिस्से में जो एक वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश वाले साल ही हुआ था, यानी आमुल फील इस साल को कहते हैं। इस साल जो है, जो अब्रहा बादशाह था जिसने जो काबे को ढाने के इरादे से आया था, उसके साथ क्या हुआ उसका मुकम्मल वाकया जो कुरान पाक में भी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ये सूरे में जिसका तस्किरा है, वो वाकया मैं आपको चौथे हिस्से में तफसील के साथ बताऊंगा। तो थोड़ा इंतजार करें, हो सकता है कि कल ही मैं वो वीडियो अपलोड कर दूं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक दरख्वास्त आप लोगों से करना चाहता हूं कि कल हमने वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही पर एक वीडियो
अपलोड कर दिया है, नया वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि जनाब मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर क्यों हुआ था और ये जादू क्या होता है और जादू का असर कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमने वो वीडियो में बता दी है। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को, ये जो हमने सीरीज शुरू की है जिसका तीसरा हिस्सा भी रिकॉर्ड हुआ है जो आपके सामने है और चौथा हिस्सा इंशाअल्लाह कल आएगा, ये वीडियो को आप अपने वादे के मुताबिक 5 लोगों को जरूर शेयर करें ताकि जनाब मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर नौजवान तक, हर छोटे बड़े तक पहुंचे और लोगों की जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाए, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बहुत अच्छा लगा ये इस सीरीज का पार्ट 3 और बेसब्री से मैं वेट करूंगी पार्ट 4 का। आई मीन वीडियो तो अवेलेबल है लेकिन मैं अपने टाइम का वेट करूंगी, जल्दी से जल्दी उसको रिएक्ट करूं और इंशाल्लाह आपको भी जल्दी ही मिलेगा उस फोर्थ पार्ट पर मेरा रिएक्शन। और ये जो क्लिप था, इस वाले क्लिप में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका जन्म कैसे हुआ, उनके पेरेंट्स जो थे उनका किस तरीके से उनका शादी कहे हम उसको वो कैसे हुई, और जो उनके वालिद थे, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वालिद थे यानी कि उनके पिता जिनको हम कह सकते हैं, उनकी ही बलि चढ़ाने के लिए, उन्हीं को ही कुर्बान करने का उनके दादा ने प्रॉमिस किया हुआ था। लेकिन वो वैसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने ऊँटों की बलि दी और लास्ट में जाके जो 11th नंबर पे जो पर्ची निकली थी तो उसमें उनका नाम नहीं आया था, तो इसीलिए उन्होंने ऊँटों को कुर्बान किया और ऐसे करके उन्होंने उनको बचा लिया, उनके पिता को बचा लिया। तो वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज़्यादा मैं इंगेज हो जाती हूँ कि कब इनका ये टाइम पूरा हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। बस जब वो बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तब जाके मुझे समझ आता है कि वीडियो खत्म हो गया, 14-15 मिनट्स हो चुकी हैं। अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा इम्बाइब हो जाती हूँ वीडियो में। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे बातें कही कि वो इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि हर घर में ये था कि वो हमारे दामाद होने चाहिए, हर लड़की चाहती थी उनको अपना पति या शौहर बनाने के लिए। तो ऐसे वो खूबसूरत बहुत थे और बहुत ज़्यादा लोग उनसे जुड़े हुए थे, बहुत उनसे प्यार मोहब्बत लोग करते थे, तो इसलिए लोग नहीं चाहते थे कि उनको कुर्बान किया जाए। तो इसीलिए सॉल्यूशन उनका दिया कि जो ज्योतिष टाइप के लोगों का बहुत ट्रेंड था उस टाइम पर, तो उन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने ही उनको बताया कि आप इस तरीके से कुछ और ऑप्शन ढूंढ लें ताकि उनकी कुर्बानी ना देनी पड़े। और सही भी बात, अगर उनकी कुर्बानी हो जाती तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो कैसे आते। तो पहले से ही सारी चीज़ें प्लान थी अल्लाह की तरफ से कि ऐसे करके एक मैसेंजर को आना ही है इस धरती पर, तो वो कैसे आएगा जब उसके पेरेंट्स का ही कोई वजूद नहीं होगा। तो वो उनके बाद ही वो इस तरीके से करके वहाँ आए। लेकिन ये वाकया मुझे नहीं अच्छा लगा कि वो उनके पैदा होने से पहले ही इंतकाल उनका हो गया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके जो वालिद थे जिनकी कुर्बानी होने वाली थी तो उनका वो गए थे कहीं पर और उसके बाद उनका इंतकाल वहीं हो गया था, फिर बाद में खबर पहुंची वहाँ पर उन लोगों के पास। तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा वो वाला एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हुआ है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको मेरा रिएक्शन प्लस ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल 4th वीडियो को आप कमेंट्स में बहुत सारा लिख देंगे कि जल्दी से जल्दी करिएगा, मैं भी पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी करने का। जितना आप उसकी डिमांड कर डालोगे उतनी जल्दी ही मैं उस चीज़ की सप्लाई भी कर दूंगी। तो आई होप आपको मेरा रिएक्शन प्लस रिव्यू दोनों ही अच्छा लगा होगा और जैसा भी लगा है कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि पूरी सीरीज़ यहाँ आने वाली है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।